नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। ये कथा श्री साई सच्चरितमानस किताब के 22वें अध्याय की है। ये कथा को सुनने या इसका पाठ करने का फल है कि बलाएं और असमय मौत टल जाएगी। तो दर्शकों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आपको इसके पाठ का ही फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 22। कथा है जाको राखे साइया। किस्सा 2। एक बार श्रीमान बापू साहब बुट्टी शिरडी आए थे। तब एक दिन डेंगले नाम के एक ज्योतिषी उनसे बोले, आज का दिन आपके लिए घातक है, बहुत बड़ी आफत आ सकती है, तो सावधान रहिए। इस पर बापू साहब फिक्र में पड़ गए। आज क्या होगा, इस विचार से ही वे उदास और बेचैन हो गए। जब उनके साथी बाबा के दर्शन हेतु चलने लगे तो वो भी साथ गए। वहाँ डेंगले ज्योतिषी भी थे। सब बैठ जाने पर साईं बाबा बोले, क्या हो गया बापू साहब, आज यह नाना डेंगले ज्योतिषी क्या बोले? वे तुझे मारने की सोचते हैं क्या? लेकिन डरना नहीं, उससे बोलो कि वे तुम्हें कैसे मारेगा वह मुझे देखना ही है। इन शब्दों के साथ बापू साहब को बहुत बड़ा हौसला मिल गया। बाबा जैसा रखवाला अपने पीछे खड़ा है तो फिर मैं क्यों डरूं? ऐसा सोचकर वे बेफिक्र हो गए। उसी शाम को वे हाजत के लिए पाखाना गए तो अंदर एक भयानक सांप को देख के वैसे ही पीछे मुड़े। उनका एक लहानू नाम का सिपाही साथ में था। उसे उन्होंने लाठी लाने को कहा। लाठी लाने तक वह सांप दीवार पर चढ़ते चढ़ते गिर गया और पाखाना के छेद से भाग निकला। उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बापू साहब को बाबा की सुबह की बातें याद आई और उनकी आंखें कृतज्ञता से भर गई। ओम साई राम। इसके बाद की कथा है, साई चरण छोड़ के जो गया, दुख ही दुख फिर उसने पाया। बांद्रा का रहने वाला एक मुसलमान साई जी का भक्त था। नाम था उसका आमिर शक्कर। उसका दलाली का पेशा था। उसे गठिया की बीमारी ने ऐसा जकड़ के रखा था कि बेचारा हैरान हो गया था। आखिरकार उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी कि फिर अपना धंधा कारोबार छोड़कर वह शिरडी आ गया और बाबा से अपनी बीमारी का हाल बताते हुए इलाज के लिए विनती की। साईं बाबा ने उसे चावड़ी में, जहाँ वे हर एक दिन बाद जाते थे, वहाँ पर रहने के लिए कहा। वह चावड़ी मतलब जो सरकारी दफ्तर था, वह बहुत टूटी फूटी थी। वहाँ हर तरफ गीलापन भी था, छिपकली, बिच्छू, इतना ही नहीं मगर कभी कभार सांप भी नजर आते। और भी कई बीमार कुत्ते और बिल्लियाँ भी आसरा लेती थी। उसे ऊपर से कुछ छेद भी थे और बरसात के मौसम में पानी भी गिरने लगता। वह जगह रहने के लिए अच्छी तो नहीं थी, मगर बाबा का हुक्म जो था तो वहाँ रहना ही था। लिहाजा आमिर शक्कर वहाँ बड़े बेमन से रहने लगे। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे मस्जिद आने से भी मना करके रखा था। लेकिन जब साईं बाबा भिक्षा मांगने के लिए निकलते तो चावड़ी पर से ही गुजरते और फिर हर एक दिन बाद तो बाबा वहीं रहते और वहाँ उनका पूजन आरती भी लोग करते और उसे बैठे बैठे बाबा का दर्शन होता था। उसे इस प्रकार वहाँ रहते हुए करीबन 9 महीने बीत चुके। लेकिन फिर आमिर शक्कर उस जगह से ऊब गया। उसे वह बंदी खाना लगने लगा। वैसे उसे घूमने फिरने का शौक तो था ही, और फिर उसका गांव भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ आमिर शक्कर और भी आराम से रह सकता था, मगर बाबा से पूछा जाए तो शायद वे मंजूरी नहीं देंगे। ऐसा सोच के वह बिना कुछ बताए कोपरगांव चला गया और एक सराय में ठहर गया। वहाँ उस वक्त एक फकीर भी था और वह शायद आखिरी घड़ियां गिन रहा था। थोड़ी देर बाद उस फकीर को प्यास लगी और उसने आमिर शक्कर से पानी मांगा। उसकी खस्ता हालत को देखते हुए आमिर ने उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही फकीर ने दम तोड़ दिया। रात का समय, ऐसे वक्त आमिर के सिवा वहाँ कोई भी नहीं और उसके हाथों से पानी पीते ही फकीर मर गया। यह देखकर आमिर के तो होश उड़ गए। सुबह होते ही पहले मुझे ही पकड़ेंगे और फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी और न जाने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
अगर मैं कितना भी अपने को बेगुनाह बता दूँ तो भी पूरी छानबीन होने तक तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। ऐसा सोच के वह वहाँ से भाग निकला और शिरडी की तरफ दौड़ा। उसने सोचा कि साईं बाबा से आज्ञा न लेके जाने का फल तो मैंने पा ही लिया। वह दिल ही दिल में बाबा से माफ़ी मांगते हुए चावड़ी लौटा। तब कहीं उसकी जान में जान आ गई। इसके बाद आमिर शक्कर बाबा के भरोसे वहाँ रहने लगा और धीरे धीरे वह बाबा के आशीर्वाद से बीमारी से छूटकर अच्छा हो गया। ओम साई राम। इसी प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस किताब के 22वें अध्याय का दूसरा किस्सा पूरा हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओम साई राम।